नमस्कार। योग संगति में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो एक प्रश्न पर आधारित है। प्रश्न है पुरुष और महिलाओं को लेकर। जिन मित्र ने ये सवाल किया है उनका कहना है वो मुझसे मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं इस पूरी बात पे कि वाई मेन्स आर लाइक दिस। वो क्यों तो रेप करते हैं, क्यों वो औरतों को मारते हैं और वो ऐसे है ही क्यों, और एज ए वुमन मैं कैसे देखती हूँ पुरुषों को। बाकी उन्होंने ये भी पूछा है कि अगर जो वर्ल्ड है वो सत्ता अगर महिलाओं के हाथ में आ जाए, जैसे पैट्रियार्की चलती है, अगर महिला पावर में आ जाती हैं तो फिर वर्ल्ड कैसा होगा, क्या उतनी ही हिंसा होगी ह्यूमंस को लेकर, एनिमल्स को लेकर। बाकी उन्होंने फिर बात करी है इन दोनों के रिलेशन के बारे में, कैसा रिलेशन हो और कम्युनिकेशन कैसा हो इनमें, उस तरह से उन्होंने प्रश्न किया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आप किसी बुक से रेफरेंस ना दें, किसी व्यक्ति से इन्फ्लुएंस होकर इसका आंसर ना दें। तो फिर मुझे बेहतर तरीका लगता है कि मैं इसका जवाब कुछ ऐसे दूं जो मैंने मेरे जीवन में एक्सपीरियंस किया है, जो मेरा इंट्रैक्शन रहा है मेल वर्ग से, पुरुषों से, उसके बारे में फिर हम बात करें यहाँ पे। तो जो उनका पहला प्रश्न है पहले उसको देख लेते हैं। उन्होंने पूछा है कि why men's are like this। It means like उनका कुछ तो ओपिनियन है जो कि जैसे हम बोलते हैं ना कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, और ये चलता भी कि सारी महिलाएं एक जैसी होती हैं। बट फिलहाल क्योंकि हम उनके प्रश्न के हिसाब से चल रहे हैं तो हम सिर्फ देखते हैं कि मर्द ऐसे क्यों होते हैं, महिलाओं की हम बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल पहले प्रश्न की बात कर रहे हैं। तो इस प्रश्न के पहले भाग पर आते हैं। Why men's are like this। कैसे हैं पहले वो तो जान लेते हैं। ऐसे हैं तो बता दिए, पर कैसे हैं चलो उसको जानते हैं। तो मैं आपको लेकर चलती हूँ मेरे बचपन में। मैं एक गांव से हूँ और बचपन में मैंने देखा कि जो मेरी आसपास की सोसाइटी है, जो मेरा माहौल है वहाँ का, घर का, गांव का, तो वहाँ पे क्या है कि लड़कियों को थोड़ा सा इन्फीरियर माना जाता है। बचपन की बात कर रही हूँ मैं बहुत। कैसे खाने में लाइक घी कम देंगे या फिर देंगे ही नहीं, रोटियों पे लगा के या रख के नहीं देंगे, सिर्फ लगा देंगे। लड़कों को रख के भी देंगे, जहाँ पे लगा के दे रहे हैं वहाँ पे लगा के नहीं दे रहे हैं, जहाँ पे रख के दे रहे हैं उनको फिर बस लगा के दे रहे हैं, मतलब थोड़ा सा कम मान के चलते हैं। उस तरह से चलते थे। और लड्डू कुछ मावे के बन रहे हैं तो कहीं पे आटे के बन रहे हैं लड़कियों के लिए, तो मतलब इस तरह से चलता था। खाने के मामले में, बिहेव के मामले में बर्ताव थोड़ा सा अलग किया जाता था लड़कियों के साथ में। तो लकीली मेरे घर में ऐसा नहीं था। अब मैं ये बात इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं क्योंकि यूट्यूबर हूँ और मुझे कोई ये ना बोले अरे बेचारी ऐसे, वो बात नहीं है। लकीली नहीं था, और शायद यही वजह थी जो मैं देख भी पा रही थी, क्योंकि वो डिफरेंस था जैसा मैं बाहर देख रही हूँ और जैसा मैं मेरे घर में देख रही हूँ। क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि ऐसा होना जरूरी नहीं है। लाइक अगर वो सेम चीजें मेरे साथ भी हो रही होती तो मैंने एक्सेप्ट कर ली होती। बचपन में बच्चों को क्या पता कि हाँ भाई मैं लड़की हूँ तो मेरे साथ शायद ऐसा ही होना होता होगा। वो ना बुआ जी, मुझे रोटी बनाना अच्छा नहीं लगता। हर चीज जो अच्छी लगती है ना वही करने को मिल जाए, ऐसी किस्मत नहीं होती औरतों की। बट हमारे घर का माहौल क्योंकि बेहतर था तो इसलिए मुझे वो डिफरेंस दिख भी रहा था। और ज्यादा बुरा मुझे तब लगा जब मेरी जो फ्रेंड थी उसके साथ पर्सनली हो रहा था, तो मुझे लड़कों से नफरत हो गई थी लिटरली। मैं बहुत छोटी थी, 7-8 साल की होंगी, तो मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था लड़कों के ऊपर क्योंकि मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा हो रहा है उसकी वजह से, उसके भाई की वजह से, जबकि उसके भाई की कोई गलती नहीं थी। वो भी छोटा था, कर कौन रहा था, उसके घर वाले कर रहे थे, पर हमें भी नहीं पता था, हम छोटे हैं, हमें लगा कि उसकी वजह से इसके साथ में ऐसा हो रहा है। तो मुझे लड़कों से बड़ी नफरत हो गई थी इस टाइम पे। फिर जैसे से आप ग्रो होते हो थोड़ा सा पता चलता है यार उसकी भी क्या गलती है, ये तो करने वाले माँ बाप है। मैन और वुमेन पे बात है ना, बच्चों के बड़ों की बात तो हो रही नहीं यहाँ पे। तो अब आपको लगेगा कि हाँ यार घर वाले करते थे माने कि पिता का ही ज्यादा हाथ होगा उसमें भी। देखो जब घर की और खाने की बात आती है ना स्पेशली, और इवन बिहेव की भी आती है, क्योंकि जो मेल होते हैं वो कम टाइम स्पेंड करते हैं, उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ स्पेशली। तो मेल होते हैं वो मोस्टली काम पे रहते हैं या फिर खेतों पे रहेंगे, तो घर में भी औरतें रहती हैं ज्यादातर टाइम स्पेंड करने के लिए, और खाने पीने की चीजें भी उनके हाथ में होती हैं। तो जानबूझ के
महिलाओं के द्वारा ज्यादा किया जाता था, भेदभाव जिसको बोलते हैं। वो अलग बात हो सकती है कि उनको भी उनके घर से देखने को मिला हो, या फिर वो भी छोड़ो, ये भी हो सकता है कि उसके हस्बैंड या फिर उनके जो मेल हैं घर के वही उसको बोलते हो। वो हो सकता है, हम उसको लेके चल रहे हैं अपने साथ में। बट जो डायरेक्टली हो रहा है वो तो माँ के द्वारा ही हो रहा है, माँ को दिख रहा है साफ साफ। और ऐसा बहुत ज्यादा होता भी नहीं था कि बाप उसमें बहुत ज्यादा ताका झाकी कर रहा है। कुछ घरों में होता हो तो मुझे पता नहीं, बट घर का हाल तो छोड़ दिया करते थे लेडीज के ऊपर ही, ऐसा होता था। तो उसमें दिखता है कि साफ साफ जो महिला होती है घर की वही ये भेदभाव कर रही होती है बच्चियों के साथ में। और कहीं पे अगर सवाल पूछ भी लिए जाएं तो कुछ तर्क ऐसे होते थे कि हाँ वो ज्यादा मेहनत वाला काम करते हैं। मैंने मेरी मम्मी से पूछा था एक्चुअली, मेरे मम्मी उसके घर पे ऐसे होते हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसे ही बोला था कि हाँ हाँ अपने घर पे तो नहीं करते। मतलब मुझे अच्छी नहीं लगी थी मम्मी की ये बात, बट मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। तो उन्होंने कहा कि हाँ अपने यहाँ नहीं होता बट हर जगह ऐसा होता है, क्योंकि लड़की ज्यादा मेहनत वाला काम करते हैं, क्योंकि ऐसे वो खेत पे और भारी वजन उठाना वो सब चलता है। तो उस हिसाब से उन्होंने मुझे आंसर दिया था। हालांकि मुझे तब पसंद तो नहीं आया था, क्योंकि मैं देख रही थी हम भी कोई कम काम नहीं कर रहे थे, हम अपने भाई के साथ जैसे ही काम करते थे। ऐसा नहीं कि वो बहुत कुछ अलग कर रहा है, मैंने उस तरह से देखा था। वो जो बोल रही थी वो शायद सही होगा, वो कहना चाह रही थी कि आगे चल के वो ज्यादा काम करेगा, लाइक जब बड़ा हो जाएगा। बट हमें तो बचपन में दिख रहा है ना कि वो भी ऐसा ही है। लाइक हमें भी जरूरत है, हम भी पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, मतलब हमें तो मिल रहा है। बस मैं एक ब्रॉड तरीके से बता रही हूँ कि जो उनका तर्क था मुझे कुछ पसंद तो नहीं आया था, बट ठीक है मैंने रख लिया था, अब क्या बोले। थोड़ा आगे की बात करें तो 9th-10th में आते आते आपको समझ होने लग जाती है कि कहीं पे रेप हो रहा है, कहीं पे किसी ने छेड़ दिया है किसी को, कोई पीछा कर रहा है, तो वो चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं आपको। और उसके साथ साथ में डर तो आते हैं कि आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। दूसरा डर ये भी होता है कि कहीं आपको पढ़ने से ना रोक लें, आपकी जल्दी शादी ना करा दें, आपको घर में ही ना कैद कर लें, कहीं जाने आने ना दें। तो डबल डर आता है, क्योंकि जो ब्लेम होता है वो लड़की पे ही आता है। उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे जो छेड़ने वेड़ने के केसेस होते हैं ना, या फिर जो भी रेप केसेस होते थे, उस टाइम पे ये नहीं आता था कि लड़कियां कपड़े छोटे पहनती हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो पूरा कवर करके रहती थी वो दुपट्टा वगैरह उड़ के। उस टाइम पे क्या आता था, इसी ने कुछ सिग्नल दिया होगा, सिग्नल क्या मतलब कुछ तो किया होगा इसने, आंखों से किया होगा, इस इशारे, हाँ इशारे किए होंगे, इशारे दिए होंगे, चाल चलन ठीक नहीं लगा होगा, कुछ तो मतलब बोल दिया करते थे। और दूसरा क्या था कि अगर मोहल्ले पड़ोस में, गांव में, इवन आसपास के गांव में भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया तो ऐसा नहीं कि वो लड़कियों को इफेक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल पड़ोस में कुछ हुआ है, उसके साथ में कुछ केस हो गया, एक तो उसके साथ में दुर्घटना घटी, दूसरा उसको ही ब्लेम किया जाएगा। जैसे चलता है ना कि लड़कियों के साथ रेप हुआ तो कहते हैं कि इज्जत लुट गई, उसकी काहे की इज्जत लुट गई भाई। दूसरा कोई से छेड़ रहा है तो उसको बंद कर लेंगे, अरे इसको बंद करो जो छेड़ रहा है, उसको घर में कैद कर लेंगे, ये नहीं जाएगी कहीं पे। और उसके साथ साथ में फिर हम जैसों को भी लपेटा जाता था। और लकीली, मैंने फिर से बोल रही हूँ मैं, लकी ही था मेरा ये कि घर ऐसा मिल गया, माँ बाप ऐसे थे कि हाँ चलो। और थोड़ा मेरे से ज्यादा मेरी बहन ने स्ट्रगल किया, जो मेरी बड़ी दीदी थी स्पेशली, तो उन्होंने क्योंकि काफी कुछ झेला तो हमें उतना नहीं झेलना पड़ा, उन्होंने हमें काफी सपोर्ट किया। नहीं तो उनको तो पढ़ने तक भी नहीं जाने दिया जा रहा था। जिस स्कूल में हम पढ़ रहे थे वो हमसे, हमारे गांव से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे था इंटर कॉलेज। तो उनका क्या था कि जो आसपास का जो हमारा गांव का था 6 क्लास तक उसमें पढ़ लो जितना पढ़ना है, उसके बाद में मत पढ़ो। दीदी के साथ में हुआ था ये, बट फिर मम्मी ने थोड़ा उनको हेल्प किया और जाने दिया। ऐसे फिर हमारे टाइम पे थोड़ी सी और ज़्यादा मुझे हेल्प मिलने लगी थी मेरी बहन की, बड़े वाले की, तो मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा लकीली। और उसके साथ में ये भी हो रहा था कि क्योंकि मैं देख भी पा रही हूँ, मुझे सपोर्ट भी मिल रहा है, मेरी बहन भी है, मेरी मम्मी पापा भी ऐसे नहीं है, जैसे उतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत ध्यान रखते थे वो कि सही से बिहेव करो, वो सब तो बोलते ही थे, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रोक थाम लगाई हो, ऐसा कुछ नहीं था। दूसरा, मैं भी ऐसे ही, मेरा भाई मुझे बड़े ऐसे थे, मेरा भाई खड़ा है अपने 4 दोस्तों के साथ, और मेरी फ्रेंड थी मेरे मोहल्ले से, हम अब भी जिगरी यार है। तो हम दोनों को भी यही था कि घर पे तो बातें होती नहीं ऐसी, और हमारे प्लान तो लंबे लंबे रहते थे बाहर निकलने के और ये सब करने के। अब घर पे थोड़े ना मरना है वैसी बातें करके, तो हम भी ऐसे रास्ते में खड़े होके, कहीं आधा उसका घर है आधा मेरा, बीच में हम खड़े होते थे ऐसे करके। तो मेरे भाई को बड़ा गुस्सा आता था कि ओ घर पे आके बोलेगा, कभी हमें बोल के निकलेगा।
और मेरा यही तर्क होता था कि जब तक तू खड़ा होगा तब तक मैं भी खड़ी होंगी। अपन को नहीं समझ में आती है लड़का लड़की वाली बात। तू क्यों रहा, मुझे रीजन बता दे, जिस दिन तू बता देगा उस दिन मुझे रोक लेना। अब उसके पास इसका आंसर था नहीं तो फिर कभी रोक नहीं पाया, इसलिए आज हम यहाँ पे हैं। चलो छोड़ो। तो फिर वहीं पे बात आती है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, जो बचपन में देखा हमने वहां पे लड्डू वाला सीन, आटे के लड्डू और मावे के लड्डू। तो किसको मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, कौन दे रहा है, हम क्या देख रहे हैं, हमें दिख रहा है कि परिवार ही है जो बच्चे को बचपन से ही फर्क करना दिखा रहा है कि लड़की तो इंफीरियर है, तो उससे छोटी है। शादी नहीं करनी क्या? हर रोज नए रिश्ते आ रहे हैं, 25 साल की उम्र हो गई है तुम्हारी। और मैं फिर भी मेरे केस में बात कर रही हूँ क्योंकि मैं वहीं से देख सकती हूँ इसको एक ब्रॉड लेवल पे कि यहाँ पे कैसी चीजें बड़ी होती हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि आप चाइल्डहुड कंडीशनिंग की बात मत करो, पर मुझे नहीं लगता इसका सोल्यूशन, इसका आंसर कुछ इसके बिना हो सकता है। फिर वहां से बात कहाँ पे आती है, जब लड्डू से ऊपर उठे तो फिर बात आती है कि गलती जिसकी होगी सजा उसको नहीं मिलेगी, सजा उसको मिलेगी जो विक्टिम है, जिसके साथ हुआ है। क्या बना रहे हो आप समाज को? अभी देखा है मैंने, अभी कुछ लोग इवन लड़के ही बात करते, मैंने एक लड़के को बात करते हुए देखा था, हिमांशु नाम है उनका। तो हिमांशु ने कहा था ये कि लड़कों को नहीं घूमने दिया जाए ना रात को, जो लड़कियों को मना करते हैं, क्योंकि लड़के ही तो कारण बनते हैं रेप का। मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मुझे लगा था कि हाँ इसमें बहुत सारे फैक्टर्स निकल के आएंगे। फिर अब मैंने हिमांशु की बात करी है तो फिर इसमें ये भी आता है कि हमने बात करी कि मैन ऐसे हैं ही क्यों। इसको मैं बाद में लाना चाहती हूँ तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। हाँ, तो हम कहाँ थे, लड्डू बार बार आ रहे हैं। तो लड्डू से ऊपर आते हैं। हाँ, उसमें फिर ये होता है कि जिसकी गलती है उसी को ब्लेम किया जाएगा, उसी को रोका जाएगा, उसी पे पाबंदी लगेगी, उसी की आज़ादी छीनी जाएगी। ठीक है। अब इसके जो रीजंस होते हैं दोनों ही केसेस में, रीजंस कहाँ से आते हैं? अब ये देखो, रीजंस वहीं से आते हैं कि जो मैन है वो नेचुरली ज़्यादा पावरफुल है। कैसे? उसके पास मसल्स है। हम पावरफुल क्यों बोल रहे हैं उसको? क्योंकि मसल्स का ही काम था उस टाइम पे। ये बातें मैंने आचार्य से सीखी हैं और मैं बता रही हूँ। देखो, आपने बेशक से बोला है कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके ना बोलो, पर मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझे लगता है डायरेक्टली कि हाँ वही तो वजह थी ना, वही तो रीजन था उस चीज़ का। तो इस रीजन से मैं इसको ऐड कर रही हूँ इस बात को, क्योंकि मसल्स थी वहाँ पे, पावर जिसको माना जाता है, क्योंकि काम वैसा ही था, खेती। मम्मी ने जो मेरा एग्जाम्पल दिया था ना ये वाला कि लड़कों को ज़्यादा मेहनत का काम करना पड़ता है, तो एक तरह से वो ठीक थी। हम भी पापा की हेल्प कर दिया करते थे खेतों में, बट हाँ जितना हेल्प मेरा भाई कर सकता है जिस हिसाब से कि वो उठाना भारी वजन और सब करना, हम नहीं कर सकते थे। वो मैं एग्री कर रही हूँ। तो वहां से शुरू हुई एक। तो दूसरा शुरू हुई कि मैन इस हिसाब से पावरफुल है और वुमेन कैसे कम पावरफुल है कि एक तो उसको हर महीने पीरियड होते हैं, दूसरा उसके पास में गर्भ है, तीसरा मसल्स कम है। तो यहाँ से वुमेन थोड़ी कमजोर हो गई है। अब इसमें ये मान लो कि दो कमजोरियां दी प्रकृति ने और 100 कमजोरियां हमने बना दी अपने लालच के चक्कर में। अब देखा जाए तो जो मैन की पावर थी और वुमेन का जो कम पावर वाला सीन है, वो एक दो का ही फर्क है ना, कि आपके पास वुम्ब है और उसके पास में मसल्स ज्यादा है। लेकिन हमने अपनी कमजोरी को और कमजोरी बना लिया और जो मैन की पावर है उसको और बढ़ा चढ़ा के। इसमें लड़कों का कम काम है, जो पुरुष है उनका कम रोल है, लड़कियों का ज्यादा रोल आता है इसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझे, अब प्रकृति है, प्रकृति ने दिया है ये वाला सीन भी हमें। तो प्रकृति ने क्या किया है, प्रकृति ने तो हिरन को कमजोर बनाया है, शेर को ताकतवर बनाया है। अब शेर शिकार कर सकता है हिरन का, लेकिन हिरन ये सोचे कि मैं तो कमजोर हूँ और मुझे शेर मार के खा सकता है, तो भागना बंद कर दे, वो बचना बंद कर दे, इवन और पास में आके बैठ जाए शेर के कि हाँ भी मैं तो कमजोर हूँ, मेरा शिकार कर लो। उस तरह से ऐसा थोड़ी ना होता है। अब प्रकृति ने आपको कुछ चीज दी, कम ज्यादा जो भी था, वो आपने उसको अपनी मजबूरी क्यों बना लिया? हिरन कोशिश करता पूरा भागने की। ठीक है, ये एग्जाम्पल पूरा ठीक से ना बैठे यहाँ पे, बट कोशिश तो करो समझने की। तो हमने क्या किया, हमने उल्टा उस कमजोरी को कि हम तो माँ बनना सबसे बड़ा सौभाग्य है। मेरे चैनल पे भी कमेंट किया था किसी ने कि कमजोर लड़की माँ नहीं बन सकती है, चढ़ाते हैं ऐसे, और हंसी आती है इस बात में मुझे, पर ठीक है। तो हमने फिर उसको ये बड़ा चढ़ा के रख दिया, यानी कि माँ को ऐसे महिमा मंडित किया है। मैं रिस्पेक्ट कर रही हूँ मेरी मम्मी की, ऐसे मत सोचना कि इसके रिलेशन अच्छी नहीं है मम्मी से इसलिए भड़ास निकाल रही है। मेरी बहुत अच्छी रिलेशन है मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी। इसमें यह है कि
माँ को इतना आप महिमा मंडित कर दो, और माँ भी कब बनते हो? पुरुष के साथ में होने के बाद ही बनते हो। यानी कि इंडिविजुअली आपकी कोई पहचान ही नहीं है। आपको शादी से पहले भी एकदम संभाल के रखा जाता है कि जल्दी से अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ, नहीं तो इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। बड़ा छुपा लुपा के आपको रखा जाता है। कहीं आपके साथ कुछ, अब गलत क्या होता है, कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। शब्द तो ऐसे भारी भारी देते हैं, ऊंच नीच ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, नाक ना कट जाए, इज्जत दांव पे ना लग जाए, ऐसे शब्द देंगे। और बात क्या होती है कि लड़की कहीं अपनी वर्जिनिटी लूज ना करते, इतनी सी बात होती है। और उसको इतना ऐसे बड़े बड़े भारी भारी शब्दों में बयान किया जाता है, और खुद पे उस पर इतना प्रेशर आ जाता है। एक तो कुछ यही कि दूसरा ना कुछ तुम्हारे साथ गलत करते, एक तो वो चक्कर, दूसरा आपने उसको अलग से प्रेशर दे रखा होता है। तो भाई उसको फिर लग ही जाता है कि मेरा तो काम ही ये है, कुछ नहीं है, बाकी मेरे तो जो भी सारे काम है वर्जिनिटी को बचा के रखना है। और तभी इसलिए ही होता है कि रेप अगर किसी का हो जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस होता था कि लड़कियां सुसाइड कर लिया करती थी। उस टाइम पे ऐसा ही होता था, अगर किसी का रेप हुआ है तो वो सुसाइड करेगी ही करेगी। यही कारण था, क्योंकि उनको लगता था कि पता नहीं क्या हो गया, अब तो तुम्हारे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। इवन बहुत टाइम तक मेरे दिमाग में ये सब था। एक मूवी देखी मैंने, उड़ता पंजाब, बहुत पुरानी भी नहीं है वो। उड़ता पंजाब तक मेरे दिमाग ऐसा ही था कि लड़कियां मतलब अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाता है, माने रेप हो जाता है उनका, तो फिर उनके पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। सोचो आप, मुझे पता ही नहीं था कि ये इतना भी वैल्यू नहीं रखता है। एंड जब मैं मूवी देख रही थी, मेरी रूममेट थी साथ में, हम दोनों देख रहे थे, एंड आई वाज लाइक, जब उसके साथ में, आलिया के साथ में सब होता है, तो मुझे लगता है यार ये तो मरेगी ही पक्का इस मूवी में, मुझे बड़ा दुख हो रहा है ऐसे। और जब लास्ट में वो ऐसे बैठी है एकदम आराम से बीच पे, एंड आई वाज लाइक, ऐसा हो सकता है क्या? मुझे तब जाके रियलाइज हुआ, हाँ क्यों नहीं। अब सोच रहे हो कि कंडीशनिंग कैसी होती है। मैं फिर से बोल रही हूँ, जिन्होंने प्रश्न किया उन्होंने बोला कि कंडीशनिंग की बात मत करो, पर मुझे नहीं लगता, और कैसे बात करोगे इन सब चीज़ों की। मैं हवा हवाई बात करके निकल जाऊंगी इसको छोड़ के। अगर कोई आंसर देखना है तो पक्का आपको बात करनी पड़ेगी ना इस चीज़ की, क्यों नहीं बात करोगे। मैं मेरी कंडीशनिंग की बात कर रही हूँ। मुझे लिटरली लगा था कि अब तो क्या करेगी ये। फिर उसके बाद में वापस अपने क्वेश्चन पे जाते हैं कि मैन ऐसे क्यों है। पता चल रहा ना कैसे क्यों है। बचपन से आप सिखा रहे हो कि लड़कियां इन्फीरियर हैं, फिर जब बड़े होकर गलतियां भी कर रहे हैं वो, तो सजा किसको मिल रही है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं हम, जब हम पूरे बढ़िया हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तब बात आती है। अब लड़कियां इस टाइम तक सेट हो चुकी हैं कि लड़का तुमसे सुपीरियर पोजीशन रखता है, और दूसरा तुम्हारी जो वुम्ब है वही तुम्हारे लिए सब कुछ है। अब बिलीव नहीं करोगे, मैंने मेरे करीबी लोगों को देखा है, जब वो शादियां होती है ना उनकी, और वो लड़की, मैं एक केस की बात कर लेती हूँ पर्टिकुलर, उसमें मेरी जानने वाली है, और उसको शादी के 2 साल तक बच्चा नहीं हुआ, एंड वो डिप्रेशन में आ गई है। डिप्रेशन छोड़ो, उसको लग रहा है कि मुझे घर से निकाल देंगे और दूसरी शादी हो जाएगी इसकी, जो उसका पति है मेरी कोई वैल्यू नहीं करेगा। मैंने कहा हाय राम, कि उसका कोई मतलब, उसको लगा कि मैं तो कुछ है ही नहीं अब। एंड इट वाज सो लाइक, इतना शॉकिंग होता है कि यू कांट इवन इमेजिन, मतलब कैसे सोच सकते हो, तुम इंसान हो यार। बट नहीं, यही रियल है, और मैंने अपनी आंखों से छोड़ो, बिल्कुल पास में होते हुए देखा है। और मुझे लग रहा है कि कौन सी दुनिया है ये, मुझे तो नहीं जीनी ऐसी लाइफ। वहां से आप जब कहते हैं ना स्टार्ट करते हैं, जो लड़कियां पढ़ लिख लेती हैं, जो लड़कियां थोड़ी समझदार हो जाती हैं, वो मना कर देती है शादी करने से मना नहीं करती हैं, वो आपकी इस तरह की बेवकूफ़ी में पार्टिसिपेट करने से मना कर देती हैं। मुझे नहीं करना पार्टिसिपेट ऐसे हालात में। आप उस तरह से शादी करने के लायक हो जाओगे, वैसा आप एनवायरनमेंट, मैं सिर्फ लड़के की बात नहीं कर रही हूँ, अब मैं सिर्फ लड़के की फैमिली की भी बात नहीं कर रही हूँ। कई बार वो प्रेशर बाहर से आता है, मान लो लड़का ठीक है, लड़की की फैमिली भी ठीक है, लेकिन लड़के की फैमिली पे प्रेशर बाहर से आता है, फिर वो लाइक फिर से वो स्टार्ट कर देते हैं, या फिर वो उनको लगता है कि यार एक टाइम पे आगे ठीक है, होना चाहिए, क्योंकि हम भी वैसे ही तो हैं। अब कोई इतना भी लाइक इतना भी साधु संत तो होता नहीं कि उनको बार बार कुछ बोला जा रहा है वो फर्क नहीं पड़ेगा उन पे। एक आम परिवार की बात कर रही हूँ मैं। तो फिर वो भी स्टार्ट कर देते हैं। बहुत रेयरली मिलता है कोई ऐसा परिवार जो आपको इस तरह से परेशान नहीं करता है। यहाँ पे बात बच्चे होने की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात शादी होने की नहीं हो रही है, बट आपने इसको एक कल्चर बना दिया है कि ऐसा ऐसा होना पड़ेगा, तभी आप
वर्थ है आपका लाइफ, नहीं तो नहीं है। कौन जीना चाहेगा? तो बंधा हुआ है ना पूरा कि आपको ये सब करना पड़ेगा तो आपकी लाइफ को एक्सेप्ट किया जाएगा, आपको एज ए ह्यूमन एक्सेप्ट किया जाएगा, वरना किया भी नहीं जाएगा। मैं क्यों किसी को एक्सेप्ट करने के लिए प्रमाण लेती फिर? मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है? खुद बना लेंगे हम। देखो देखो, मुझे पता है ये वीडियो लंबा जा सकता है, और क्योंकि ये बिल्कुल रॉ वीडियो है तो मुझे नहीं पता कि कहाँ एंड करना है, कहाँ शुरू करना है। मैं बस बोले जा रही हूँ जितना मुझे लग रहा है कि इसको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है और जितना मुझे समझ में आ रहा है। तो हम अगर बात करें फिर से अपने वही प्रश्न की, वाई मैन्स आर लाइक दिस, पुरुष ऐसे है क्यों? इसका सही सवाल, पहले जवाब छोड़ो, इसका सही सवाल ये होना ही नहीं चाहिए। सही सवाल होना चाहिए, हम ऐसे क्यों हैं भाई? इसमें आपने जो पूरी मैंने बात बताई है, इसमें क्या महिला पुरुष की बात थी? घर में है, घर में माँ बाप ऐसे कर रहे हैं, बाहर समाज है, उसने रूल्स बना दिए इस तरह के। प्रकृति ने आपको बनाया है ऐसा। महिला को किसने कहा था कि तुम्हें जो तुम्हारी कमजोरियां हैं तुम उसी को उल्टा कहा जाता है? छोड़ो, मैं कहाँ फंस रही हूँ। ऐसे नहीं कहा जाता है कमजोरियां, यही तुम्हारी ताकत है। वो ताकत नहीं है भाई, एक्सेप्ट करो। प्रॉब्लम होती है, मंथली पीरियड्स होते हैं, प्रॉब्लम होती है, एक्सेप्ट करो उसको। बट वो मेरी कमजोरी नहीं है उस सेंस में कि मैं इसके होते होते भी अपना काम कर सकती हूँ, ना कि इसको ताकत ऐसे बनाओ कि नहीं मेरे पीरियड्स, मेरा वोम्ब तो मेरी ताकत है और मैं तो सुपर वुमन हूँ और मुझे तो माँ ही बनना है, मुझे तो पुरुष ही चाहिए क्योंकि माँ बनने के लिए आपको पुरुष चाहिए। और देखो, मैं फिर बोल रही हूँ, शादी के खिलाफ नहीं हूँ, बच्चों के खिलाफ नहीं हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है उसके खिलाफ हूँ। खिलाफ भी किसी के नहीं हूँ, मैं बस बता रही हूँ जैसा हुआ है, जैसा मैंने देखा है, मैं बस वो बता रही हूँ। मुझे नहीं पता इसमें आपको इससे क्या लेना है क्या नहीं लेना, जो देखा है वो बता रही हूँ, सिर्फ सीधी सीधी बात है। आपको जब दिख रहा है आप एक इंसान हो, दूसरा एक इंसान है, आपको लगता है कहीं पे कि इसको ज्यादा कुछ भी डिफरेंट इसके साथ में करने की जरूरत है, एज ए मेल एज ए फीमेल, उस सेंस में करो ना। ये क्या बदतमीजी होती है कि आप दिखा दिखा के कर रहे हो कि ये इंफीरियर है, ये सुपीरियर है, कि हर एक एक्शन में आपके पता चल रहा है जो माहौल चल रहा है वहां पे। और जब इसमें मैंने वो बात बताई है ना आपको, जो कि किसी का रेप भी हुआ है और उसी को टारगेट किया जाता है, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा होता है, ये सिर्फ लड़कियों की बात नहीं होती है। यहाँ पे अगर ऑपोजिट में देखें, अगर ऐसे टाइम पे लड़का सपोर्ट कर रहा हो ना किसी लड़की को, तो उसको कैसे देखा जाता है? नामर्द। और अगर बहू के साथ में या फिर कुछ शादीशुदा जोरू का गुलाम, तो ये सब उनको चलता था। या फिर लाइक अजीब से उसके लिए वर्ड्स निकाल दिए जाते हैं, इसके बस की कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, मतलब उसको अलग तरीके से टोंट किया जाता था। जो आसपास के लोग थोड़े बहुत सेंसिटिव हुए हैं, जिनको फर्क पड़ता है औरतों के दुख से, उसको फिर अलग ही नजरिए से देखा जाता है। और देखने वाले में ऐसे नहीं कि पुरुष ही बोलते हैं, वो तो बोलते ही हैं, उससे पहले लेडीज आती हैं, उसकी इज्जत नहीं करती भाई। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मूवी में देखा होगा आपने कि जो पुरानी मूवीज होती थी उनमें कई बार जो घर की औरत होती थी वो मालकिन होती थी, मुखिया वो होती थी। तो उस मूवी में हमेशा, जैसे या तो कादर खान की होती है, जो मुझे याद आ रही थोड़ी थोड़ी, तो कादर खान अपनी वाइफ से डरता है, माने जो भी मान लो कि वो मुखिया होती है, वो लड़का नहीं होता, आदमी नहीं होता, तो उसमें वो हमेशा बुरी होती है। देखा, जो मुखिया है वो बुरी होगी, वो हमेशा गलत ही काम कर रही होगी, वो अपनी लड़की का घर बर्बाद कर रही होगी, जो भी मतलब वो मूवी में दिखाते हैं, जो भी सीन चल रहा होता है। फिर लास्ट में आके उसका हस्बैंड उसको सुधारेगा, चाटा मारेगा, जैसे भी करेगा, तब जाके वो बात बनेगी। नहीं तो स्टार्टिंग में जो 2.5 घंटे होते हैं, लास्ट के आधा घंटे जाके बात बनती है। नहीं तो 2.5 घंटे में क्या होता है, जो वो लेडी होगी, जो मुखिया होगी घर की, वो अपने पति की रेल बना के रखेगी, उसको बिल्कुल नीचा दिखा के रखेगी, हर बात पे कुछ नहीं मानेगी उसको। तो इस तरह से दिखाया जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर लड़का सेंसिटिव है, जो पुरुष है वो थोड़ा समझता है चीज़ों को, तो फिर महिला वहाँ पे शुरू हो जाएगी। एक मोटे तौर पे बता रही हूँ, जहाँ पे एक्सेप्शन की बात होती है, जहाँ पे महिला अलग होती है, पुरुष अलग होते हैं, एक्सेप्शन ही है जहाँ पे लोग चाहते हैं प्रेम से रहना, उनकी तो खैर क्या ही बात करनी। सवाल की शुरुआत ही उससे हुई है कि मारते क्यों है औरतों को, उनका रेप क्यों करते हैं, तो उसी पे बात कर लेते हैं। और क्योंकि हम एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, अगर उनकी बात करने जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो मेल हुए हैं उन्होंने ही महिलाओं के पक्ष में कदम उठाए हैं।
ज़्यादातर समाज सुधारक और महिलाओं के पक्ष में भी जिन्होंने बात करी है, चाहे सती प्रथा की बात हो, चाहे महिलाओं को पढ़ने भेजने की बात हो, बाल विवाह की बात हो, बहु विवाह की बात हो, तो उसमें मेल्स का ही योगदान रहा है। पुरुषों ने ही महिलाओं को सपोर्ट किया है। और सेम फिर महिलाओं का भी है, जहाँ पे महिलाएं अच्छी होती हैं वो डेफिनेटली चाहती है प्रेम से रहना, वो सब करना। तो लेकिन इसमें फिर एक बड़ा जो हम देखते हैं ना, जैसे दूसरे सवाल पे आए कि औरतें अगर वर्ल्ड को चलाएं तो कैसा हो। इसमें जो पहला सवाल है ना हमारा, उसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। हमने पहले क्या बात करी कि हम ही ऐसे क्यों हैं। बात मेल की फीमेल की है ही नहीं। हम जहाँ पे देखते हैं महिलाओं का ज़्यादा वर्चस्व है, उनको ज़्यादा अधिकार मिला हुआ है, वहाँ पे पुरुषों को हमने देखा है हालत ख़राब होते हुए उनकी। अभी भी देख सकते हैं वो जो अभी हम कितने तो केस हैं, अभी अतुल का ही केस आया है फिलहाल। तो जहाँ पे महिलाओं को ताकत मिलती है तो वहाँ पे पुरुषों का भी शोषण होता है। तो मुझे नहीं लगता ये बात महिलाओं पुरुषों की है भी, ये बात सारी है हमारी। हम ऐसे क्यों हैं, और हम ऐसे क्यों हैं हमने कहाँ से देखा है, हमारे परिवार ऐसे हैं। अब परिवार ऐसे क्यों है, वो नेचर ने ऐसा बनाया है। नेचर ने बनाया कैसा था कि भाई नेचर ने कहा था कि आप पुरुष थोड़ा प्रधान रहेगा क्योंकि उसके पास पुरुष, उसने ये नहीं बोला। नेचर ने सिर्फ ये बोला है कि ये तो हमने लिया है वो डेफिनेशन, ये डेफिनेशन हमने लिया है कि नेचर ने आपको ऐसे बना के भेजा है कि लड़कियों को भेजा है बच्चे पैदा करने के लिए और पुरुष को भेजा है ताकत के लिए। वो हमने ले लिया उससे। अगर हिरन ले ले, फिर से वो इसी एग्जाम्पल पे आते हैं कि शेर तो मुझे मार के खाएगा ही खाएगा, तो वो तो अपनी सेफ्टी भी नहीं करेगा ना। मैं फिर से बोल रही हूँ, एग्जाम्पल पूरा नहीं, अब लेके बैठ जाओ कि शेर खाएगा तो सही, एक दिन मार तो सकता है उसको। अब उस बात पे मत आ जाना, एग्जाम्पल को एग्जाम्पल की तरह लिया करो। तो कुल मिला के जो हमारा सवाल है वो ऐसा है कि हम ऐसे क्यों हैं, और हमने देखा हम ऐसे इसलिए हैं क्योंकि हम खुद को प्रकृति ही मानते हैं। सिर्फ हम बस वही मानते हैं कि शरीर है हमारा, शरीर में ये कमजोरियां हैं, ये ताकत है, उसी के हिसाब से हम चलना चाहते हैं। और जब उसके हिसाब से चलते हैं तो फिर आपको देखने को मिलता है कि संसार में, समाज में उसी के हिसाब से नियम बन जाते हैं। प्रकृति के हिसाब से आपने एक्सेप्ट किया कि मैं शारीरिक रूप से ऐसा हूँ, ऐसी हूँ, फिर उसके हिसाब से आपने नियम बना लिए समाज में। तो दो तरह की कंडीशनिंग बोलते हैं इसको, फिजिकल कंडीशनिंग, सोशल कंडीशनिंग। दोनों तरह की कंडीशनिंग मिलके आपको ऐसा बना देती है। इसमें क्योंकि दिख रहा है हमें पुरुषों का जो पावर था उसको महिलाओं का भी सपोर्ट मिला, तो पुरुष प्रधान हो गया देश, पैट्रियार्की ऊपर आ गई। ऐसा नहीं है कि पैट्रियार्की सिर्फ पुरुष चला सकते थे, हो ही नहीं सकता है। 50% वुमन है, अगर 50% वुमन नहीं सपोर्ट करेंगे इस मामले में तो कैसे होगा। जैसे मैं मेरा एग्जांपल लेती हूँ, मैंने कहा ना मेरी दोनों बहनों ने नहीं किया वो चीज़, मैं करती थी उस चीज़ को कि मुझे बताओ जब ये खड़ा हो सकता है सड़क पे तो मैं क्यों नहीं हो सकती हूँ। मुझे वो चीज़ आती थी और वो मुझे अब तक हेल्प कर रही है। मैं अभी यहाँ पर हूँ, वो मेरी उस तरह की जो मेरी चीज़ें थी, सब और भी चीज़ें थी, कभी मैं मेरे बारे में डिस्कस करूँगी तो तब बताऊँगी। वो इसीलिए थी क्योंकि सवाल उठाने पड़ते हैं, जिज्ञासा करनी पड़ती है, कुछ नहीं हाथ में आने वाला है। हमारे जो मेरे दोनों बहन भाई है, तीनों बहन भाई है, जो मेरी दो बहनें हैं, मेरा भाई है, वो वैसे ही ज़िंदगी जी रहे हैं जैसे पहले चलती थी, जैसे अब चली आ रही है। मुझे नहीं जीनी थी ऐसी। और जीनी नहीं थी माने ऐसे नहीं कि मुझे कोई आइडियल पता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बस मुझे दिख रहा है कि ये तो नहीं करना है, मुझे नहीं पता क्या करना है, बस मुझे पता था कि ये तो नहीं करना है। तो बात तो ये पूरी ऐसी है ही नहीं कि जो वुमन होंगी अगर वो चलाएंगी वर्ल्ड को तो भी ऐसे ही होना है। वो भी ऐसे ही है, उनमें क्या खास बात है। तरीके अलग हो सकते हैं हिंसा करने के, थोड़ा ये हो जाएगा। जो हमारा नेचुरल, जो हमारे चेंजेस है हमारे बीच में, नेचर ने जो दिया है, थोड़ा सा बदलाव है स्वभाव में, तो चीज़ें बस ऊपर ऊपर से बदल सकती हैं। हिंसा करने का जो तरीका होगा वो बदल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा। और क्या पूछा आपने, रिलेशन के बारे में बात करेंगे। देखो अगर खुद से अच्छा रिलेशन होगा ना, अगर अपने से प्यार नहीं होगा, आप एक्सेप्ट करते चलोगे चीज़ों को। मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ में देखा है, मेरी बहनों के साथ में देखा है, मेरे आसपास के वातावरण के साथ में देखा है, उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। और जब उनसे बात भी करो ना इस बारे में कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, तो बेहतर होने से पहले दिखाना पड़ता है चीज़ें खराब है। उनको सब तक खराब लगती नहीं है, मुझे खराब लगती थी, मैं उससे बाहर आ गई हूँ। जिसको खराब लगेंगी वो बाहर आ ही जाएगा। जिसके साथ हम बोलते हैं ना कि गलत भी हो रहा है, गलत भी हो रहा है, जिस दिन उसको लग गया ना कि भाई सच में गलत हो रहा है, मुझे नहीं, वो छोड़ देगा उस चीज़ को। जैसे मुझे बहुत डर लगता था रेप वगैरह से, और
मुझे बहुत डर लगता था इस चीज़ से। मुझे कोई छुए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे पता ही बहुत ही नफरत थी इस चीज़ों से। मुझे नॉर्मली भी कोई टच करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वो शायद किसी वजह से दिमाग में बैठ गया था। आपका जो डर रहता है ना वो कि मतलब मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे बहुत डर लगता था, तो मैं कहीं जाना पसंद नहीं करती थी। मैं मोस्टली घर पे रहती थी। मैंने कुछ खबर सुनी कि घर में ही आसपास की बात थी, तो घर में ही किसी ने किसी के साथ बदतमीजी करी, मतलब अपने उसके ही परिवार में। और तब जो मेरे दिमाग में वो बैठी है बात, मैंने कहा जब घर में सेफ नहीं है तो फिर जिए ना, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा था, मुझे जानना था क्या है कैसे है। और बस ये डर मुझे बहुत रोकता था कुछ गलत ना हो जाए। और इसमें आके मैं बड़ा कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी ना, बड़ा तुम सक्षम ही नहीं हो उस चीज़ में, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि तुम रोक सको अपने साथ कुछ होने से। तो बहुत डर लगता था। पर जब दिख गया कि ये तो कहीं भी हो सकता है, इसका तो कोई वो ही नहीं है, तो फिर निकले हम बाहर। और जब बाहर निकलते तो लगता है कि पावर भी है तुम पे। सिर्फ ये वाली पावर थोड़ी कम हो तो चलेगा, एक और पावर है जो होगी तो तुम कर सकते हो कुछ भी। तो अगर हमें रिलेशन बेहतर बनाने हैं ना, तो खुद को पहले प्यार करना सीखना पड़ेगा। तुम्हें जब खुद ही नहीं पता चीज़ें खराब है नहीं खराब है, तो कुछ नहीं होने वाला है। देखो, किसी को बाहर से कहने के लिए, मैं अभी भी बोल रही हूँ, जिन लोगों पे अत्याचार होता है ना, वो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए। अगर मान लो कि इतनी बड़ी संख्या में औरतों पर अत्याचार होता है और वो सहे जा रही हैं उसको, मुझे नहीं लगता इसको कोई और रोक सकता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप समाज को थोड़ा ठीक रखने के लिए ऊपर ऊपर से हमें कानून की ज़रूरत पड़ती है, डेफिनेटली, तो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी, पर उससे रुक नहीं सकती हैं। आप सोचो कि 100% रुक जाएंगे, आप कानून को और सख्त कर दो, ज़रूरत होगी, डेफिनेटली होगी। बाहर की चीज़ें उतना हेल्प नहीं कर पाएंगी, लेकिन बाहर की चीज़ें बस देखने में थोड़ा सा चीज़ों को बेहतर कर देंगे, पर जो जीने में है और रहने में है वो तो हम ही कर सकते हैं इंडिविजुअली। मैं उसको बोलूँ तो चाहे लड़का हो लड़की हो, और बड़ा फैंटेसीज में हम रहना। जैसे आपका सवाल भी है ना कि अगर लड़कियां ऐसे चलाएं तो क्या हो, लाइक जैसे हम है ना, तो उसमें तो कुछ नहीं होने वाला। देखो, ऐसे ही रहेगा, क्योंकि मैं लड़कियों को भी जानती हूँ और अच्छे से जानती हूँ उनको भी। वो भी कोई बेहतर की दिशा में तो नहीं लेके जाने वाली है, बेहतरी तो नहीं होने वाली उनसे भी। बेहतरी तभी हो सकती है जब इंसान बन जाए। पहले लड़का लड़की बने रहोगे ना, तो क्या बेहतरी करोगे? इसमें भी तो यही छुपा हुआ है ना, इस क्वेश्चन में भी तो, कि लड़कियां चलाएं तो फिर लड़कियां बन के करेंगी। ये दिक्कत तो सारी यही है ना कि लड़कियां लड़के बने हुए हैं, हम इंसान क्यों नहीं बन सकते हैं? मैं इसको और भी समझा सकती हूँ, और भी उदाहरण है मेरे पास में, पर आप इस चीज़ को नहीं छोड़ सकते, इससे मुंह नहीं मोड़ सकते कि हमारी जिम्मेदारी है। बात इंटरेस्टिंग बन जाएगी, चीज़ें थोड़ी और लगेंगी, हाँ कि वहाँ पे ऐसे हुआ तो उसने ऐसे किया, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर आपने कहा है कि इनके रिलेशन कैसे हो, चलो थोड़ा यहाँ पे समझते हैं। जब मैंने यहाँ अपने घर से निकलने का डिसीजन लिया, जो भी था वो सब, तो मेरे पापा ने एक दिन मुझे बोला, मैं बैंगलोर में थी इस टाइम पे, तो पापा बोल रहे हैं तूने कभी पूछा नहीं हमसे, तूने परमिशन नहीं ली। मैंने कहा मैंने पूछा तो था। तो बोला तूने बताया था, पूछा नहीं था। मतलब ऐसा था, मेरा पूरा प्लान हो गया था, मुझे पता है अगर मैंने पहले पूछा तो वो कभी हाँ होगा कभी मना होगा और 100 चीज़ें होंगी। तो मेरे पास सिर्फ ये आइडिया था जो मुझे समझ में आता था कि बिल्कुल लास्ट टाइम पे पूछो, कि उनको समझ में भी ना आए कि हो क्या रहा है ये, वो बिल्कुल ऐसे हो जाए कि हाँ, मतलब लाइक ये तो एक बार हाँ ही बोलेंगे तो मैं चली जाऊंगी तुरंत। ऐसे कर दिया था कि जितना मेरे पास हो सकता है मैं अपनी पावर से उनसे हाँ करवा लूंगी और तुरंत निकल जाऊंगी। मुझे टाइम ही नहीं देना उनको सोचने का या फिर कुछ प्लान करने का। तो मैंने ऐसे थोड़ा प्लान किया था और लास्ट में सारे घर वालों को, उनको पता ही नहीं चला कब मैंने पूछा, कब हाँ हुआ, कब मैं चली गई, क्योंकि मैं तो चक्कर में थी। मेरा पूरा पैकिंग सब कुछ था मेरा, मैंने वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया था, जो भी होना था सब कर दिया था। तो तब जाके पापा ने पूछा मुझसे ये वाली बात कि सबसे बेकार तो तू ही निकली है, किसी ने, मतलब सब पूछते थे सब करते थे ऐसे वाला। तो मैंने कहा पापा आप मोरल लेवल से देख रहे हो इसको सिर्फ, कि मैं बेकार निकली हूँ, बाकी मैंने बेकार जैसा कुछ नहीं किया है, बस आपको लग रहा है कि मैं पूछ के नहीं गई हूँ उस तरह से आपसे। और मैं उस तरह से पूछ के जाती तो जाने भी नहीं देते, सिंपल सी बात है। बट उनको मैंने समझाया, उनको शायद समझ पे भी आया था, फिर उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। बट मैंने कहा कि आपको सिर्फ ऐसे लग रहा है कि यार उसने मुझसे पूछा नहीं, मतलब हमसे पूछ के नहीं गई है, बाकी आपको मुझसे कोई तकलीफ नहीं है, ना ऐसी कोई बात हुई है, और आप मतलब ठीक हो, मज़े में हो, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है। तो इसमें ये होता है कि जब स्टार्टिंग होती है आपकी थोड़ा खुद को जानने की, समझने की, तो आप थोड़ी दूरी बना लेते हो सबसे। फॉर एग्जाम्पल
जिससे लड़कियों को कहा जाता है ना कि जब पढ़ लिख लेती हैं तो लड़कों से दूर हो जाती हैं और शादी को मना करने लग जाती हैं। तो इसका रीज़न एक यही है, इसको हम समझते नहीं ठीक से। इसका रीज़न ये है कि भाई जब आप खुलेआम दिखा रहे हो एक लड़की को कि तुम्हारे पास इतने बंधन आने वाले हैं, वो मुंह खोल के बैठे हैं कि आप शादी करो और इतने बंधन तुम्हें घेर लेंगे, और उसको कोई नीड नहीं दिख रही है। ये दिख भी रही है तो इतनी सी दिख रही है कि नीड इतनी सी है और बंधन इतने सारे आने वाले हैं, तो क्यों करेगी वो? कोई भी वाइज इंसान होगा, तो कोई भी बुद्धिमान इंसान होगा, वो यही डिसीजन लेगा। समझ रहे हो कि थोड़ी भी अगर आपकी नीड है और दिख रहा है आपको उसके बदले में बहुत कुछ ऐसे आने वाला है जो आपको नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए आपको। इसके लिए अगर आप चाहते हो कि बच्चे पढ़े लिखे समझदार हों, फिर भी जो हमारी कल्चर होता है, जो हमारी सोसाइटी है, उसको बनाए रखे, नियम चलते रहे, तो नियम तो कम से कम ऐसे बनाने पड़ेंगे ना। अब कल्चर के नाम पे कुछ भी चला लोगे और फिर उसके बाद एक्सपेक्ट करोगे कि जो लड़कियां हैं या जो भी बच्चे हैं आज के पढ़े लिखे, वो आपके उस कल्चर को फॉलो करें। उल्टा और होता है, उनको नहीं समझ में आता कि करना क्या है, क्योंकि कल्चर के नाम से तो वो तौबा कर लेते हैं। उनको दिख रहा भाई ये तो नहीं करना हमें, फिर उनको कोई डायरेक्शन मिलती नहीं है, तो फंस जाते हैं फिर वो। अभी देखो कि आप अभी के यूथ का कितना बुरा हाल हो रखा है। हम उनको ताने मारते हैं, उनको सो चीज़ें बोलते हैं, लेकिन देखा जाए तो उनकी गलती है नहीं। हमने रास्ता ही नहीं छोड़ा उनके लिए। देखा जाए तो जैसे हमें परवरिश मिली होती है, जैसा हमने समाज बना लिया है, उनके पास ऑप्शन क्या है? उनको वो सब तो नहीं करना जो तुम दे रहे हो कल्चर के नाम पे। फिर क्या करें वो? फिर जो उनके दिमाग में चलता है, जो उनकी समझ में आता है, वो करते हैं। धर्म को हमने क्या हाल बना दिया है, संस्कृति का हमने क्या हाल बना दिया है, जो दोनों एक ही है। अब मैं घुसा रही हूँ आचार्य प्रशांत की बात, देखो मुझसे नहीं रहा जा रहा। उन्होंने बहुत अच्छे समझा है कि संस्कृति को धर्म के पीछे चलना चाहिए और धर्म को वेदांत अध्यात्म के पीछे। अध्यात्म माने वो जो हमारे स्मृति वाले नहीं, श्रुति वाले शास्त्र हैं, वेदांत, उन सबसे हमें मतलब नहीं है। और इस पे मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, उसको ज़रूर देखिए। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो, जो मुझे लगता नहीं कि आगे होगे, बट अगर आगे हो तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। वो इससे बिल्कुल एक तरह से कनेक्शन बिठा के चलेगी। आपको सुनने में शब्द नहीं मिलेंगे कि हम मैन वुमेन की बात कर रहे हैं वहाँ पे, बट आपको समझ में आएगा कि सच में हमें जीना कैसे होता है, हम हैं ही क्यों, ये करने के लिए हैं। और जब ये सवाल क्लियर होते हैं ना, जो एकदम बेसिक होते हैं, जो आपकी आइडेंटिटी से जुड़े होते हैं, तो फिर ये तो वर्ल्ड कैसा हो, मैन कैसे हो, वुमेन कैसी हो, ये बहुत पीछे छूट जाते हैं। पर जिनका सवाल है मैं उनको बिल्कुल अच्छे से समझ रही हूँ, क्योंकि एक टाइम पे मुझे बिल्कुल ये फीलिंग आई थी और बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है ये फीलिंग। तो ऐसा नहीं कि मैं उनके सवाल को एकदम मजाक ले रही हूँ, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। पर जब समझ जाते हैं ना, फिर तो मजाक ही लगता है। देखो कि इसमें बहुत कुछ रखा नहीं है इस सवाल में, आप कितनी बार इसको किस तरह से घुमा लो, कितना कुछ कर लो। अगर आपके टाइम पे, या फिर देखो पहले टाइम पे चल जाते थे रिश्ते, वो चल जाते थे, वो बेहतर नहीं थे, अच्छे नहीं थे वो। हम जिनको बोलते थे कि अभी के टाइम पे टाइम खराब है, वो चल रहा था, चलते चलते अभी इतना वर्स्ट हुआ है। वो उसी की वजह से यहाँ तक आके ब्लास्ट हुआ है। कहते ना कोई एकदम आग सुलग रही होती एकदम पटाखा फूटता है, वो अभी का टाइम है ब्लास्ट। तो शुरुआत तो पहले से हो रखी है, वो चिंगारी तो शुरू से पहले से लगी हुई है। ऐसा नहीं कि अभी की जनरेशन को एकदम बवाल उठा है और वो ऐसी हो गई है। गलती पहले वालों की ही है, वहीं से चलता आ रहा है ये सब। तो हमें पहले लौटने में तो कोई फायदा है नहीं। अगर लौटना है तो फिर बहुत पहले लौटना पड़ेगा, उस समय में लौटना पड़ेगा जहाँ पे वेदांत है, जहाँ पे हमारे ऋषि हैं, संत हैं, वहाँ पे जाना पड़ेगा। फिर बीच में नहीं रुकना पड़ेगा। सोचो कि यहाँ से लौट के अभी जैसे बहुत चलता है ना संस्कृति के नाम पे, ये थोड़ा पहले चले जाएं और अपनी संस्कृति को संभाल लें, सभ्यता को संभाल लें। हमें नहीं पता संस्कृति क्या है, बहुत मिक्स हुआ है इसमें, बहुत सारे लाइक उतार चढ़ाव हो गए हैं। कोई सेंस नहीं है उस चीज़ का, पता नहीं आंसर दे पाई नहीं दे पाई। तो मैं थक बहुत जाती हूँ ऐसी बातों में। जब ये सब ध्यान करना पड़ता है ना, ये सब याद करना पड़ता है, तो अच्छा तो नहीं लगता। देखो एक अंदर से थकान सी उठती है, यार क्यों ही कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली ज़्यादा के लोगों को मैं बोलूँ, क्यों कर रहे हो अपने साथ में ऐसा, क्यों होने दे रहे हो ये। और मुझे ये बात तो बहुत टाइम से समझ में आ गई थी कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है ना, कुछ मजबूरी में हो सकता है, बचपन में हो सकता है, और एक टाइम पे मान लो 4 लोग हैं, तुम्हें फोर्सफुली तुम्हें रेप्ट कर दिया, वो सब हो सकता है। पर जो होता है तिल तिल का शोषण, ये तो तुम्हारी मर्जी के बिना नहीं होता। और मुझे इससे बड़ा वो उठता है। और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा क्या था और प्रश्न में।
बोलोगे कि इनके बड़े आंसर दिए ना जो उसकी बात कर रहे हो उनकी। देखो मेरे हिसाब से तो यही आंसर था, और मैं बिल्कुल सीरियसली बोल रही हूँ। जो मैंने लास्ट में आके बात भी ऐड की ना आचार्य प्रशांत की, जो उनसे मैंने सीखा है, वो भी मैंने इसलिए करी है, मैं आपको सही मायने में बताऊँ, क्योंकि ये जो सवाल था ना, मुझे समझ में तो आ गया था कि ऐसे नहीं जीना, मैं फिर से बोल रही हूँ, बट जीना कैसे वो नहीं पता चल रहा था। तो उसको ऐड किए बिना उनको, जिनसे मैंने सीखा कि जीना कैसे है, तो बात वैसे में मैं पूरी नहीं कर पाती। मुझे बस इतना समझ में आने लगा था मुझे ऐसे नहीं जीना है, और उसके लिए मैंने खूब मेहनत करी, खूब लड़ी उसके खिलाफ, उस सिस्टम के खिलाफ, और मुझे हेल्प भी मिलती रही। ऐसा नहीं कि मैंने अकेले लड़ाई करी है, मुझे हेल्प मिलती रही, जगह जगह मुझे हेल्प मिलती रही। तो उसके लिए मेरा ग्रेटिट्यूड भी है। और लास्ट में जो है तो वो आचार्य प्रशांत के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे बता दिया कि ठीक है, नहीं करना नहीं करना, करना क्या है, उन्होंने ये बता दिया। नहीं तो इसके बिना अब तक ये था कि करना क्या वो नहीं पता है। कर तो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं अपनी तरफ से, बट एक्चुअल में क्या करना है वो समझ में नहीं आ रहा था। आप इसमें कुछ प्रश्न पूछ लीजिएगा, उस पर ही देखते हैं। मुझे ऐसे कुछ याद नहीं आ रहा है, और मुझे नहीं पता मैं कुछ बात कह भी पाई हूँ नहीं कह पाई हूँ। आपका जो प्रश्न वो पूछ लेना, देखते हैं फिर। ओके, धन्यवाद।